जो व्यक्ति हमेशा से भला करने वाला हो और एक दूसरे की सहायता करने वाला हो, हेल्प करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा कैसे चाह सकता है और वो किसी का बुरा होते हुए कैसे देख सकता है। उन्होंने हमेशा से एक ही कार्य किया, सहायता करना, हेल्प करना, एक दूसरे को जोड़ना। ऐसा काम जो व्यक्ति करता है वो आखिर किसी को बर्बाद कैसे कर सकता है। दोस्तों, मैं बात किसकी कह रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मैं जो कह रहा हूँ, जो व्यक्ति है इस तरह का, जो कि सभी के लिए एक समान सोचने वाला, सभी को एकजुट समझने वाला, वो व्यक्ति है दोस्तों बाबा रामदेव। आज के समय में अभी भादरवा में जो बाबा रामदेव का बहुत ही जोरों और शोरों से प्रचार चल रहा है, लोग जय जय कर रहे हैं बाबा की। हर हाईवे, हर गली, शहर, नगर, हर चौराहे पर बाबा का झंडा लिए लोग पैदल चल रहे हैं, बाइकों पर जा रहे हैं और बस किराए करके भी जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां किराए पे लेकर भी लोग जा रहे हैं। अपना काम धंधा सब छोड़कर बाबा के धाम जा रहे हैं, यानी कि रुणेजा नगरी रामदेवरा जा रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है, बड़ा चमत्कार बताया गया है बाबा का कि इस कलयुग में बाबा बड़े चमत्कारी है, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों का कष्ट हर लेते हैं। पर एक बात मेरे सामने आई है, मैंने मेरे इस एरिया में मैंने कुछ नोटिस किया। जो लोग बाबा रामदेव जा रहे हैं उनके जो घर हैं, इतनी बुरी कंडीशन में उनके घर हैं। मैंने तो ये भी देखा कि उनके घर पे खाने का भी ठिकाना नहीं है। किसी के घर चावल नहीं तो किसी के घर आटा नहीं, किसी के घर सब्जी नहीं तो किसी के घर मसाला नहीं। इस तरह की जो बातें हैं सामने आ रही है और ये आंखों देखा हाल है। और आप लोगों को भी अगर ये मालूम नहीं चलता हो तो आप लोग सर्वे कीजिए। अभी जो जो लोग बाबा रामदेव रे निकले हैं पैदल यात्री या बाइक पर, उनके घर जाइए और कर लीजिए सर्वे कि उनके घर की कंडीशन क्या है, उनके बीवी बच्चों की हालत क्या है, किस तरह से वो लोग जी रहे हैं। और ऐसा करते हुए भी बाद में मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि उन लोगों के सर पर कर्जा है, फिर भी वो लोग कर्जा होते हुए भी फिर भी वो बाबा रामदेव रे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इन लोगों के अंदर एक गलत आस्था साधना जो है प्रवेश कर दी गई है। एक गलत साधना जो है, गलत आस्था जो है इन लोगों के अंदर ढकेल दी गई है, मूर्ख बना दिया गया है इन लोगों को। इसीलिए ये अपने सर पे कर्ज होते हुए भी, घर का कंडीशन खराब होते हुए भी बाबा रामदेव जाना तो जाना ही है, चाहे वो कर्ज लेके जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो साल या 2 साल में अपनी बाइक नहीं ठीक करवा सकते हैं। काम कर कर के, मेहनत कर कर के वो लोग जो है अपना घर गुजारा चलाते हैं। और जब टाइम आता है, भाद्रवा का महीना आता है, बाबा रामदेव का जाने का समय आता है, तो वो लोग कर्ज लेते हैं और कर्ज लेके वो अपनी बाइक ठीक करवाते हैं, अपना वाहन ठीक करवाते हैं। उसमें चाहे 3,000 चाहे 5,000 लगता हो खर्चा, वो भी कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, रोटी आटा पीटा, घर के राशन पानी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, फिर भी कर्ज लेंगे, जेब में 2-4 हजार रुपए रखेंगे और बाबा रामदेव
की ओर निकल जाएंगे, कर्ज लेके निकल जाएंगे। अरे मैं तो कहूँगा कि ये कौन सी किस तरह की आस्था है लोगों के अंदर, जो अपने आप को नरक में ढकेल कर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अब मैंने तो कभी ऐसा आज तक नहीं देखा है कि जो लोग बाबा रामदेव रे या बाबा से मिलने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को वहां पर क्या मिल रहा है। जो छवि वहां पर बनी हुई है, जो समाधि स्थल बना हुआ है, मैं वो छवि, वो जो प्रतिमा है, जो समाधि स्थल है, वो आज भी मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूं तो मुझे दिख जाती है उनकी तस्वीर, उनकी लाइव दर्शन दिख जाते हैं हम लोगों को। उनकी फोटो जो है पूरे राजस्थान के एरियो में, पूरे भारत वर्ल्ड में जो है फैले हुए हैं। तो इस तरह के, अगर ये कौन सी आस्था है जिस तरह से लोगों को गुमराह कर दिया गया है, इस तरह की कौन सी आस्था। लोग डूब डूब कर भी, कर्ज करके भी जा रहे तो जा रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं, अपना काम धंधा सब छोड़कर, अपनी घर की स्थिति को देखकर भी नकार रहे हैं और फिर भी जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक चीज और देखी, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज से करीबन 10 साल पहले मैं मेरे दोस्त को जाते हुए देखा बाबा रामदेव रा। और जब वो जा रहा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई, तुम बाबा रामदेव रा, बाबा के दर्शन करने जाता है तो वहां पर क्यों जाता है। भगवान का दर्शन करना है तो तुम यहाँ से भी कर ले, तो आंख बंद करके तुम अपनी मन से देख लेना। तो वो बोला कि मेरी मन्नत है, मैंने मन्नत मांग रखा है कि मुझे बाबा कुछ अच्छा प्रदान करेगा, मुझे कुछ अच्छा बनाएगा, मेरे काम में, मेरे घर पे बरकत बढ़वाएगा, हेल्प करेगा मेरी बाबा। तो मैंने ये बात जो है 10 साल पहले पूछी थी, और आज उसका घर देख लो आप लोग, उसके घर की कंडीशन देख लो, कितनी गई गुजरी चली गई है। 10 साल से पहले जब उसकी कंडीशन एक अच्छी थी, उसके सर पे इतना कर्जा नहीं था, आज देखो तो उसके सर पर लाखों का कर्जा है। फिर भी आज एक गलत आस्था लेकर चला गया है। 10 साल से लेकर आज तक कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी एक गलत धारणा जो है उसको बार बार रामदेवरा खींचती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग मूर्ख मत बनो। अपना जो मेहनत का जो काम है वो करो। कोई भी अगर देवी देवता होगा तो वो हेल्प अवश्य करता है, और मुझे यहाँ पर कोई हेल्प नहीं दिख रही है। लोग बेचारे टूट रहे हैं, डूब रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं होती है। तो अगर ईश्वर या भगवान होता तो हेल्प जरूर करता, सबको एक समान बना के रखता। ये ऊंच नीच जैसी चीजें क्यों बना के रखता, गरीब अमीर क्यों बनाता। भगवान के तो हम सभी पुत्र हैं। जब भगवान ने सबको बनाया है तो भगवान के लिए हम एक समान हैं। तो फिर भगवान आज यहाँ पर इतना बड़ा भेदभाव क्यों करता है। अगर भगवान होता तो भगवान ने नहीं बनाया सब कुछ, बल्कि ये सब कुछ इंसानों का ही बनाया हुआ नियम है। इसीलिए आज ऐसे लोगों को दर दर की ठोकरें मिल रही है, और जिन लोगों को ठोकरें मिल रही है वही लोग जो है बड़ी आस्था लेकर मूर्तियों की पूजा करते हैं। कब के बिछड़े आज मिले, ऐसी बातें करते हैं। अरे वो लोग जब कभी राजा महाराजा रहे होंगे, कभी वो लोग युद्ध किए होंगे और देश के लिए मर मिटे होंगे, उन लोगों को कुछ हमारे ही देश के लोगों ने परिवर्तन कर दिया और भगवान और देवता बना दिया, और ऐसे गरीब लाचार लोगों को पीछे लगा दिया कि जितनी तुम कमाई करो, छोटी मोटी जितनी भी कमाई करो,
तुम भगवान के नाम पर यहाँ पर दान कर दो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा, और कल्याण करते करते तुम्हारी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी। ऐसा जो है इन लोगों के अंदर है। वो इस तरह के जो कार्य करते हैं भगवान को लेकर, गुमराह करने वाले लोग, और इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो आंख बंद करके भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और भगवान को मानते हैं, वो लोग छोटी छोटी मेहनत करके थोड़ा कुछ रुपया पैसा कमाते हैं, वो भी इन भगवानों के चरणों में दान कर देते हैं। अब बताओ वो लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? वो लोग ख्वाब बड़े देखेंगे पर फिर भी उन लोगों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होने वाले। जब तक इस तरह की जो धारणाएं है, इस तरह की जो साधना आस्थाएं है चलती रहेगी, लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा आस्था के नाम पर, तो फिर लोग कभी नहीं उठेंगे। और जिस तरह बाबा रामदेव ने कार्य किया था, उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि तुम कभी हमारे दर पे आना, मेरे समाधि के दर्शन कर जाना, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तुम्हें धनवान बना दूंगा और तुम पैदल पैदल आना। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ये अपनी अपनी मन की आस्था से ऐसा हो रहा है। और जो लोग पुस्तकों में, जो लोग किताबों में लिखे हैं, पुस्तकों के अंदर लिखे, उन लोगों ने ऐसा कहा कि तुम बाबा रामदेव आ जाओ, आप बाबा रामदेव रह जाओ, दर्शन करो, 5-6 महीना भर पूरा बिगाड़ो, तुम्हारी सब मेहनत को छोड़ दो, घर बार को छोड़ दो, घर की स्थिति को छोड़ दो, और पैसा नहीं हो तो कर्ज लेकर आओ, कर्ज चढ़ा के आओ, कर्ज लेके आओ, फिर भी तुम बाबा के पास आओ, बाबा तुम्हें बुला रहा है। कर्ज करके लेकर आओ, फिर भी बाबा तुम्हें बुला रहा है। ऐसा जो है कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया है, तो उन्हीं चीज़ों को आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर बैठे हो कि बाबा बुला रहा है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा क्रांतिकारी वीर योद्धा, ऐसे लोगों को वो नहीं तोड़ सकता है जिन्होंने ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाई जो कि छुआछूत, ऊंच नीच और नीच कहा गया है। ऐसे लोगों के साथ वो अन्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से एक ही आवाज उठाई थी कि जो ये ऊंच नीच वाला सिस्टम खत्म कर दो, ये छुआछूत वाला, ये नीच वाला सिस्टम खत्म कर दो। तो आज जितने भी लोग जा रहे हैं वो सबसे नीची वाली कैटेगरी के लोग ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पर। ST SC आदिवासी दलित समाज के लोग जो जाते हैं, और उन लोगों को गुमराह बना दिया जाता है कि बाबा ने बुलाया है, तुम लोगों को आना पड़ेगा। अरे 1-1 महीने तक जब आप लोग पैदल चलते हो, 1 महीने की आपकी कितनी कमाई होती है, सब नष्ट हो जाती है। अब आप बोलोगे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा और मेरी मनोकामना पूरी होगी। आपकी 1 महीने की कमाई चली गई, आपका शरीर का जो खून सूख गया। आप वहाँ इतना दूर से जब चलोगे, आप 1 महीना आप सफ़र करोगे पैदल पैदल, तो आपकी शरीर की जो एनर्जी है वो कम पड़ जाएगी। इतना जितना आप 3-4 महीनों में जितना एनर्जी कम करते हो, इतना आप 1 महीनों में कम कर दोगे, तो आपके शरीर की एनर्जी भी कम पड़ जाएगी। दूसरी बात, आप जो कमाओगे वो भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, 1 महीने आप नहीं कमा पाओगे। और तीसरी बात, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कर्ज करके जाओगे, कर्ज करके जाओगे, और जो पैसा आप लोग लेके जाओगे 10,000 5,000 वो भी खत्म हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह की कैसी आप लोगों की आस्था है बाबा रामदेव के ऊपर। मानो, दिल से मानो बाबा रामदेव को, क्योंकि बाबा रामदेव ने एक अच्छा कार्य किया था देश के लिए। हम ST SC OBC आदिवासी और दलित लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छा कार्य करना चाहा, ऊंच नीच मिटाने का कार्य किया। दिल से मानो, तस्वीर लगा दो आप एक वीर योद्धा के नाम पर, क्रांतिकारी योद्धा के नाम पर, और मानो, श्रद्धा पूर्वक मानो आप। पर इस तरह से
आप अपने आप को नष्ट मत करो। मेरा तो बस आप लोगों से यही कहना है, आप लोग इस बातों को समझिए, और इस तरह से जो है आप लोग टूटते टूटते और टूट जाओगे। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और देश आज़ाद हुआ था तो किस चीज़ का आज़ाद हुआ था आप लोगों को पता है? जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था तो फिर आज़ाद हुआ तो किस चीज़ से आज़ाद हुआ? ब्राह्मणों से आज़ाद हुआ। ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने ही इस देश को आज़ाद करवाया। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, और आज़ाद कौन लोग हुए? ST SC आदिवासी दलित लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, श्रमण लोग ही आज़ाद हुए थे उस समय, क्योंकि अंग्रेज़ों ने श्रमण लोगों को गुलाम बना दिया था। तो उस समय जो है 1947 में श्रमण लोग ही आज़ाद हुए थे, और श्रमण लोग जो है हम लोगों को गुलाम बना कर रखे थे। श्रमण लोग जो है हम लोगों को गुलाम बना रखे थे। 3500 साल पहले से हम लोगों को गुलाम बना के रखे हैं, और आज तक भी हम गुलाम हैं। हमें अलग अलग धर्मों में डिवाइड कर दिया गया। हम लोगों को अलग अलग देवी देवता को पूजने के लिए मजबूर कर दिया गया, और जो हम कमाते हैं वो चढ़ावा दान के रूप में छीनने का यहाँ पर एक नियम बना दिया गया। तो इस तरह से जो है हम आज़ाद नहीं हुए हैं। इसीलिए कहता हूँ कि हमें आज़ाद होना है। इस तरह से आंख बंद करके आप लोग कुएं और खाई में मत गिरो। सबको मानो, बड़े बड़े योद्धा ने हमारे साथ कार्य किया, हमारे देश के लिए कार्य किया, जो कि ऐसे रविदास है, कबीर साहब है, बाबा रामदेव है, और बड़े बड़े योद्धा हुए जो इस धरती पर, उन्होंने भी हमारे देश के लिए, हमारे पूरे समाज कैटेगरी के लिए उन्होंने अच्छा अच्छा कार्य किया, और उन्होंने युद्ध भी किया। तो मानो, श्रद्धापूर्वक मानो, दिल से मानो। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।